विजेंद्र चौधरी जी पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में 25,000 की सिप है, तो ये तो हर महीने जा रहा है पैसा और इनके जैसे लाखों निवेशकों का पैसा हर महीने जा रहा है। तो अगर वो पैसा आ रहा है तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को वो पैसा इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। यानी अ, जो उस फंड की प्रकृति है, उसके हिसाब से वो शेयर खरीदने पड़ेंगे, जो आपने अभी समझाया। लेकिन अब विजेंद्र चौधरी जी का सवाल ये है कि 10 लाख का लमसम करना है, क्या अभी राइट टाइम आ गया है लमसम करने का? अब आपने कहा कि आप तो फुली इन्वेस्टेड होकर के बैठ गए हैं, अब 23,000 का 22,000 हो जाए या 20,000 हो जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इन्वेस्टेड रहेंगे और बैठे रहेंगे। तो क्या उसी तरह की रणनीति अगर आज की तारीख में इनके पास लमसम करने के लिए 10 लाख रुपए हैं, लमसम मतलब एकमुश्त पैसा लगा देने के लिए और उसके लिए वो म्यूचुअल फंड का व्हीकल चुनना चाहते हैं, तो क्या ये सही समय है जिसमें वो पूरा इकट्ठा 10 लाख रुपए लगा दें या इसमें आप कहेंगे कि नहीं टुकड़ों में लगाना है, तो वो टुकड़े कब कितने-कितने करने चाहिए? मतलब यहाँ से 10 दिन 1-1 लाख रुपए लगाते जाएँ या यहाँ से आप 10 हफ्ते का समय लें और उस 10 हफ्ते में 1-1 लाख रुपए लगाएँ? आज की तारीख में ही पूरा 1 लाख ये 10 लाख लगा दें, क्या करें? देखिए, अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक करता हूँ, इसलिए मैं उस हिसाब से फुल इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में इनका कोई कंट्रोल नहीं है ना, कोई और इनके लिए मैनेज कर रहा है। तो इनको करना ये चाहिए कि 100% भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको करना ये चाहिए कि 50% अभी कर लीजिए, क्योंकि अभी स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है मार्केट का। अगर 1000 पॉइंट और गिरता है तो फुल्ली कर दीजिए और या 24,000 के ऊपर निकल जाता है तो बाकी का इन्वेस्ट कर लीजिए। दैट्स ऑल। जी, ओके। अ, अब सवाल उठेगा कि भई म्यूचुअल फंड में भी तो बहुत तरह के जीव हैं। आपके पास फ्लेक्सी कैप है जिसमें पूरी तरह से फंड मैनेजर की मर्ज़ी चलती है कहाँ पैसा लगे। आपके पास मल्टी कैप है जिसमें खाँचे बने हुए हैं कि 25-25, 25 आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाना है, बाकी 25 फंड मैनेजर अपने हिसाब से देखे। हालाँकि उसमें मैंने देखा है व्यावहारिक रूप में वो वहाँ भी झुकाव बढ़ जाता है लार्ज कैप की तरफ, वो 25-25-25 अभी तक तो मुझे व्यावहारिक रूप में कम दिखा है। ख़ैर दूसरे आपके सामने वो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं या ईटीएफ हैं। अ, किस तरह का चुनाव रखा जाए या मिड कैप फ़ोकस बढ़ाया जाए, स्मॉल कैप फ़ोकस बढ़ाया जाए? देखिए, अब अगेन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि अगर उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो सेक्टर वेक्टर कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ आपको इंडेक्स फंड करना चाहिए। और इंडेक्स फंड में आपका तरीका ये होना चाहिए कि 1% इंडेक्स गिरे, तो 1% अपने कैपिटल का इन्वेस्ट करो। जितना गिरता है, उतना परसेंट करते जाओ। आपका जो एवरेजिंग जो बोलते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वैसा सिचुएशन वैसा आप कर लीजिए फ़ॉर्मूला। नहीं, वो 12% का तो सीएज 1% में अगर अपनी पूँजी का 1% लगाएँगे, तो फिर अगर निफ्टी 23,000 से घट कर के 22,700 800 के बीच में आए, तो वहाँ पे ये कितना पैसा लगाएँगे? ₹10,000? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, जी। ठीक है? अब आपको बूस्टर डोज़ देना है ना? जहाँ पे आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आप अगर डायनामिक फंड भी करेंगे, फ्लेक्सी कैप भी करेंगे, सेक्टर भी करेंगे, मिड कैप करेंगे, स्मॉल कैप करेंगे, आपको गाइडेंस चाहिए। बिना गाइडेंस के नहीं होता है वो, क्योंकि आपको चर्न करना पड़ेगा, 1 महीने के 1 साल के बाद रिव्यू करना पड़ेगा, हमेशा एक फंड ठीक नहीं करता है। नहीं, तो ओके, और अभी जो हाथ में 10 लाख रुपए है, उसके लिहाज से बताइए कि अभी ये हाँ, 10 तो लाख अभी जो रुपए 10 लाख है, कहाँ अगर आपके पास ये कोई गाइडेंस सारा-सारा नहीं है, इंडेक्स फंड में लगाना है? ये अगर सारा-सारा कोई इंडेक्स गाइडेंस फंड में नहीं है लगाना तो है? इंडेक्स फंड बेस्ट है। और 12% का सीएजीआर को मैं ये कह रहा हूँ कि आप 14-15% कैसे कर सकते हैं, वो भी तरीका बता रहा हूँ, बिना गाइडेंस के। क्योंकि आपका लार्ज कैप ये सब फंड भी जो है ना, वो आपका 14-15% के ऊपर सीएजीआर नहीं दे पाएगा। वो एक टाइम फ्रेम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में आपको 25% का भी रिटर्न दिखा देगा। आप सीएजीआर कंसिस्टेंट बोलिए, तो बीट नहीं कर पाएँगे। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इंडेक्स फंड कीजिए। अगर गाइडेंस है, तो आप सेक्टर फंड भी कर सकते हैं। वैसे एट दिस जंक्शन आपको फ्लेक्सी कैप करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है होगा, बिकॉज़ फंड मैनेजर्स इस समय स्मॉल और मिड कैप में स्क्यूनेस बढ़ाएँगे। बहुत अच्छे दाम पे हैं, मिल रहे हैं और इसमें पैसा बनेगा। तो आप फ्लेक्सी कैप करेंगे तो भी
ठीक है एट दिस जंक्चर, कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। जी। तो मतलब ये है कि आप 10 लाख रुपए अगर म्यूचुअल फंड में इस समय डालना चाहते हैं, तो आप इंडेक्स फंड का मतलब हुआ जो निफ्टी 50 को फ़ॉलो करने वाले फंड होते हैं। आप नाम से ही सर्च करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड आपको मिल जाएगा। लिस्ट में आप जो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे निवेश कर रहे हैं वहाँ से। या किसी म्यूचुअल फंड को आप जानते हैं जिसके प्रति आपका भरोसा ज़्यादा है, वहाँ पर आप उस फंड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर अपना केवाईसी रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर पहले से है तब तो अच्छा ही है, आप ऑलरेडी ट्यून्ड इन हैं। अगर नहीं है तो वो सब प्रोसेस करके फिर आप इंडेक्स फंड सर्च कीजिए, उसमें पैसा लगाइए और दूसरा फ्लेक्सी कैप को चुन लीजिए। वहाँ पर जो भी मिड कैप, स्मॉल कैप जितना जोड़ना होगा आज की तारीख में वो फंड मैनेजर बखूबी कर रहे होंगे।